हेलो, सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो कम्युनिकेशन के ऊपर रहने वाली है। आज से हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास कम्युनिकेशन के ऊपर। तो एक बार कमेंट करके बता दें, जो जो लोग जुड़ चुके हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दें कि वॉइस एकदम क्लियर आ रही है आपको। वॉइस का बता दें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है हमारा, किसका? कम्युनिकेशन का। इसके अंदर हम लोग कम्युनिकेशन को डीपली पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हो सका तो कम, मैंने बताया ही था आपको, रिसर्च एप्टीट्यूड और उसके बाद टीचिंग, उसके पहले उनको मैंने मतलब थोड़ा डीपली खत्म किया है। और ये वाली जो चीजें हैं ना, और ये वाली जो चीजें हैं वो आपको एक मिनट में किसी बच्चे को लिंक भेज देता हूं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। एक दो बच्चे रह गए थे टेलीग्राम के ऊपर। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। एक बार सब लोग बता दो वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है आपको। वॉइस के बारे में बता दो एक बार। क्लियर है एकदम से? तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड है या रिसर्च एप्टीट्यूड है, जो चीजें डीपली बनती थी करने वाली, वो करी भी हैं हम लोगों ने। ठीक है, जो बेसिक सी चीजें आगे आने वाले हैं जितने भी है, जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत होगी उसको मैं डीपली पढ़ाऊंगा अभी। जो चीजें कॉमन सी होती हैं, लाइफ के अंदर भी कॉमन सी होती हैं, उनको इतना डीपली पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट यूनिट है। हम फिर भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें करेंगे, जैसे मॉडल्स हो गए इसके। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है, फिर भी हम लोगों को करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी पड़ती हैं, इसके अंदर शामिल करनी पड़ती है। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए बता देता हूं कि कम्युनिकेशन की भी पहली क्लास है और इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग करेंगे कम्युनिकेशन का मीनिंग है। इसको बहुत ही डीपली समझेंगे, क्योंकि क्योंकि बहुत ही डीपली समझना पड़ता है इसको, उसके बाद ही हम आगे चल सकते हैं। ठीक, एक मिनट रुको यार। प्रॉब्लम पता नहीं क्या है बच्चों की, पहले कभी व्हाट्सएप पे भेजो लिंक, कभी किस पे भेजो, और उसके बाद अगर ना भेजा जाए तो। ठीक है जी, गुड आफ्टरनून सबको, एकदम बढ़िया हो आप? बताओ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार या संप्रेक्ष बोला जाता है, संप्रेक्षण बोला जाता है। तो देख लेते हैं। ये वही अपना फंडा है कि किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलेंगी, मैसेज यहाँ पर कर सकता है। तो सबसे पहले व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन होता क्या है, एक गो थ्रू सा कर लेते हैं कम्युनिकेशन को समझने से पहले। देखो जी, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू द, जो मैसेज है उसको सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है जी, दो तरीके के हमारे कम्युनिकेशन होते हैं, आगे पढ़ेंगे टाइप वगैरह भी। तो कम्युनिकेशन क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। इस लड़की के माइंड में आया, वैसे लड़कियां भूखी होती हैं ना सारी की सारी, अगर कुछ देखा जाए तो खा लेती हैं किसी के साथ भी बैठ करके। तो ये लड़की थी सामने, कोई बेंच पे बैठा हुआ था। ठीक है, इस लड़की के दिमाग में इसने खुशबू आई कि ये पिज्जा वगैरह जो भी खा रहा था किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके। तो लड़की बोल रही है कि आपका जो फूड है ना, उसमें से जो स्मेल है
ठीक है, वो बहुत ही डिलीशियस आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है, ठीक है। उसके बाद इसने मैसेज क्रिएट किया अपने माइंड में, उसके बाद इसने वो मैसेज इस बंदे को सेंड कर दिया, इस बंदे को बोल दिया। इस बंदे को बोलने के बाद ये बंदा कौन था? रिसीवर था, जो अपना पिज्जा वगैरह अकेला बैठ करके खा रहा था। उसके बाद इसने क्या इंटरप्रिटेशन किया इसके मैसेज का, जो मैसेज इस लड़की ने भेजा था लड़के को, इसने क्या इंटरप्रिटेशन किया इसने। अच्छा, वीडियो बंद नहीं की क्या आज? चलो अब ठीक है, ठीक है। मैसेज करके बताते रहना, जिसको समझ ना आए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एकदम बैठ के आराम से क्लास को देखें। तो इसने, लड़की ने इसको मैसेज किया, ये सेंडर थी, मैसेज क्रिएट किया पहले माइंड में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसने मैसेज सेंड कर दिया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया। और रिसीवर क्या करता है हमेशा, आपका क्या करता है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, डिकोडिंग। और एक क्या होता है, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ये एनकोडिंग वाली थी, ये डिकोडिंग वाली थी। इसने डिकोड किया अपने ही तरीके से, और इसने सोचा कि वो बंदी है ना जो सामने बैठी है, वो ट्राई कर रही है कि मैं इसके जो फूड है इसका पड़ा हुआ है या जो पिज्जा है उसमें से एक बाइट लेना चाहती है, ठीक है। और फीडबैक क्या था वो देख लो, थैंक्स वाली बात बोल दी इस बंदे ने। इसने तो सोचा कि भाई बाइट लेने वाली है, क्योंकि इसका दिल कर रहा था ऐसे, पर इसने बोल दिया कि आपका फूड अच्छा है ना, तो अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसने बोल दिया कि थैंक्स, ठीक है। दो चीजें इसके माइंड में आई थी। तो आप जिस भी तरीके से डिकोडिंग कोडिंग वगैरह करते हो, वो सारी चीजें इसके अंदर क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। मेन फंडा कम्युनिकेशन का क्या है? मेन फंडा होता है मैसेज का, कि आपके पास कोई मैसेज है, उस मैसेज को या तो आप क्या करोगे, सेंड करोगे, या क्या करोगे, रिसीव करोगे। सेंड करने वाली ये लड़की थी, रिसीव करने वाला लड़का था। उसके बाद देखो, एक बात थोड़ी और समझ लेते हैं यहां पर, ठीक है। कम्युनिकेशन के मीनिंग मैंने बहुत डाल रखे हैं अच्छे अच्छे। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन। यहां पर क्या होता है कि कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं इंफॉर्मेशन को। सेंड एंड जो सेंड करने वाला होता है उसके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, आइडिया हो सकता है, कोई भी मैसेज हो सकता है। वो जो पास करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे ये सेंडर थी लड़की, यहां पर इसने मैसेज इसके दिमाग में था, इसने मैसेज भेजना था आगे, ठीक है जी। यहां देखो नीचे माइक रखा हुआ है, ये मैसेज दूसरों तक पहुंचा रही है। वो कोई भी मीडियम हो सकता है, चैनल हो सकता है, वो आगे की बातें हैं। तो यहां पर एंड अंडरस्टैंड करने वाला बंदा होता है रिसीवर, जो इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है जी। जो देखो एकदम से ये बंदा क्वेश्चन मार्क लग गया, और साथ में लाइक का भी आ गया कि भाई जो सामने वाला पर्सन है। तो यहां पर द सेम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो वर्बल एंड नॉन वर्बल तरीके से भेज सकते हैं, ठीक है जी। वर्बली एंड नॉन वर्बली तरीके से हम जब मैसेज को भेजते हैं, एक लड़की के पास कोई भी मैसेज है यहां पर, तो इसके दिमाग में इसको सेंडर बोला जाएगा और इसको बोला जाएगा रिसीवर। और ये मैसेज सेंड करने वाली है, ये इंटरप्रिटेशन करने वाला है, उस मैसेज को समझने वाला है, अंडरस्टैंड करने वाला है, ठीक है। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? तो देखो कॉमन कॉमन सी बातें हैं, आपको लगेगा कि हमने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन बहुत सारी नई नई चीजें निकल करके सामने यहां पर आएंगी। दूसरी बात देखो, जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन के कम्युनिकेयर से निकल कर आया है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है शेयर या पार्टिसिपेंट, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन का मतलब अगर लैटिन वर्ड के अंदर देखा जाए तो हम किसी से अपनी इंफॉर्मेशन को साझा करना चाहते हैं, या किसी ना किसी जो सामने बातचीत हो रही है उसके अंदर क्या करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन का आगे मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी एक्सचेंज। यहां पर क्या करते हैं, जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज करने के लिए होता है, चाहे वो कोई भी मैसेज हो, फैक्ट हो, आइडिया हो, ओपिनियन हो, एंड इमोशन विद अदर पीपल्स। हम लोग क्या करते हैं अपने संचार की प्रक्रिया के अंदर, या संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग अन्य व्यक्तियों को अपने तथ्यों के बारे में, अपने फैक्ट्स के बारे में, अपने आइडियाज मतलब अपने जो विचार होते हैं, ओपिनियन मतलब
अपनी राय होती है और इमोशन आपके जो भी भावनाएं होती हैं उनको दूसरों तक पहुंचाते हो, उसको एक्सचेंज करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद इट इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंज ओपिनियन, थॉट्स, फैक्ट एंड आइडिया इन अ एम्पैथिकल माइनर। ठीक है जी, यहां पर क्या होता है कि जो भी आप लोग आदान प्रदान करते हो इसके अंदर सारे के सारे काम हैं जो आपके किसके द्वारा एक्सचेंज होते हैं, कम्युनिकेशन के द्वारा होते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी कला है जिसके द्वारा आप ओपिनियन को एक्सचेंज कर सकते हो, थॉट्स, फैक्ट, आइडिया को। ठीक है, उसके बाद पर्सन एट द अदर एंड रिसीवर। देखो एक पर्सन क्या होता है यहां पर, सेंड करने वाला होता है, एक रिसीव करने वाला होता है। ठीक है, रिसीव करने वाला अंडरस्टैंड वाला होता है जो सब्जेक्ट मैटर के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है या क्लियर रूप से या प्रिसाइव रूप से आप उसको समझना चाहते हो, मतलब आप उसको क्लियर माइनर में समझना चाहते हो, आप उसका मीनिंग एक्चुअल में समझना चाहते हो। कम्युनिकेशन के दो ही काम होते हैं कि एक जो सेंडर है, सेंडर बंदे ने क्या किया है, आपको कोई मैसेज किया है, मैसेज करने के बाद आप उस मैसेज को किस तरीके से समझते हो, उसको क्लियर और प्री रिसीव तरीके से समझना ही क्या होता है इसके अंदर कम्युनिकेशन का मीनिंग बताता है। उसके बाद बात करते हैं आगे। देखो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूज। देखो कम्युनिकेशन के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं, पीछे ये बात बोली गई थी कि आप क्या कर सकते हो वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से, आगे इसके मीनिंग को खोलकर देखा है कि स्पीकिंग, आप जो वर्बल तरीका है उसको स्पीकिंग बोल सकते हो, नॉन वर्बल तरीका है उसको रिटन बोल सकते हो, या आगे आने वाले टाइम में इसके आप फीचर भी समझेंगे। और यूजिंग सम आइडिया, ठीक है, यूजिंग सम अदर मीडिया ऑफ मीनिंग, सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, कोई भी मीडिया आप यूज कर सकते हो। इन अदर वर्ड कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर टू पर्सन। ठीक है, दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में हम लोग इंफॉर्मेशन यहां शेयर करते हैं। एंड कम्युनिकेशन स्किल आर वाइटल फॉर अ हेल्थी एंड इफेक्टिव लाइफ एट होम एंड द वर्क स्पेस। आपको पता है कि जो कम्युनिकेशन है ना वो सबसे जरूरी है। अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, अगर आपके पास कम्युनिकेशन की स्किल नहीं है तो आपका भयंकर परिणाम उसके निकल सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है बातचीत कैसे करनी है, मान लो आपकी शादी होगी, ठीक है जी, शादी होगी, दूसरे दिन ही लड़ाई कर लिया आपने एक छोटी सी बात से, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है आपका अच्छा, आप अंडरस्टैंड नहीं किए हो या उनके सामने वाले को मैसेज सेंड करना नहीं आया। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि ये वेटल मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और एसेंशियल पार्ट होता है हमारी लाइफ का। इसके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती, चाहे वो हमारा घर है या वर्क स्पेस है। दो ही तरीके से काम करते हो, या तो घर पे रहते हो या किसी वर्क स्पेस पे जाओगे, घूमने भी जाओगे वो भी वर्क स्पेस जैसा होता है ना, मतलब कोई प्लेस है तो प्लेस बोल सकते हो उसको। कम्युनिकेशन स्किल आर ऑफ्टन कैटेगराइज किया जा सकता है इसको सॉफ्ट स्किल के जरिए और इंटरपर्सनल स्किल के जरिए। तो सॉफ्ट स्किल कौन सी होती हैं आपकी और इंटरपर्सनल स्किल कौन सी होती हैं वो आगे समझते हैं। आगे देयर आर मैनी डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन ईच ऑफ विच प्लेज एंड इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। आपको पता है कि बहुत सारे वे होते हैं कम्युनिकेशन के, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है ना जिनको, बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर जो कि हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब या तो इंपॉर्टेंट तरीके से आपको क्या करेंगी कम्युनिकेशन करना बताएंगी, सिखाएंगी कम्युनिकेशन कैसे होता है। और दीज डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है, मोड्स हो सकते हैं या मॉडल्स हो सकते हैं या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं जो कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने के तरीके से। मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं कम्युनिकेशन के मेथड हो सकते हैं, मोड्स हो सकते हैं, वे हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं डिफरेंट वे से इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल, आगे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, वहां पर रिटर्न कम्युनिकेशन करोगे, उनको एक मेल भेज दोगे। इंटरव्यू दोगे तो आप वहां पर क्या करोगे, वर्बल कम्युनिकेशन करोगे, ग्रुप डिस्कशन करोगे, जीडी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा जीडी कम्युनिकेशन का।
ठीक है, जीडी हो गया, इंटरव्यू हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आगे समझेंगे हम लोग। ठीक है, वो जो रिसर्च की एक चीज बच गई थी ना, वो सेमिनार वगैरह, वो मतलब मैं कॉमन वीडियो उनकी डाल दूंगा, वो कम्युनिकेशन में भी आता है और रिसर्च के अंदर भी उनको समझते हैं। तो हमारा रिसर्च का क्या रह गया, एक ही चीज रह गई है, वो कौन सी रह गई है, एक तो थीसिस रह गई है और एक रह गई है हमारी, हाँ, फॉर्मेट स्टाइल। ठीक है, और आपने अगर नहीं देखा तो एथिक की वीडियो मैंने डाल दी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ही अच्छी मैंने ट्रिक भी बनाई है, अगर आपने देखा होगा तो। किस किस बच्चे ने देखा है बताना है एक बार। ये तो हो गया हमारा, आगे चलते हैं। आगे देखो, कम्युनिकेशन की एक और डेफिनेशन दी गई है। कम्युनिकेशन मीन शेयरिंग, ये मीनिंग बताया गया, शेयरिंग मैसेज, आइडिया और एटीट्यूड दैट प्रोड्यूस अ डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बताता है, कोई भी मैसेज को अंडरस्टैंड किस तरीके से किया जाता है बिटवीन ए सेंडर और रिसीवर, उनके बीच में एक डिग्री बनाता है एटीट्यूड को शेयर करने की, आइडिया को शेयर करने की, मैसेज को शेयर करने की। ठीक है जी, उसके बाद इन एवरीडे यूजेस होते हैं हमारी कम्युनिकेशन implies and attempt to share meaning by transmitting मैसेज अमंग पीपल। यहां पर वही बात बोलेगी है कि आप जब भी कोई भी काम करते हो ना रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, ये सारे मीनिंग तो सेम ही है। अरे सारे मीनिंग तो सेम है ना, हर चीज में अलग अलग वर्ड दिया हुआ है, बस यही स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है, उसके बाद आगे समझेंगे एक मीनिंग और। सब में अलग अलग चीजें बता रखी हैं, अलग अलग मीनिंग है ये सारे। ठीक है ना, किसी के अंदर आइडिया के बारे में है, किसी में स्पोकन राइट, मतलब एक तरीके से आपको डीप, आप खुद तो पढ़ते नहीं हो तो मुझे तो डीप पढ़ाना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन के अंदर ये वही बात है, आइडिया वाली, ये सेम है। ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग आपस के अंदर। उसके बाद देखो, ये अलग है बिल्कुल उन चीजों से। देखो वही बात है पहले पैराग्राफ में कि आप लोग जब भी कोई कम्युनिकेशन करते हो तो एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, उन दोनों के बीच में आप जो भी लिंक क्रिएट करते हो वो कम्युनिकेशन के जरिए लिंक क्रिएट करते हो। इसके अंदर फैक्ट, आइडिया, कंसेप्ट, ठीक है, ये देखो बहुत सारी आगे चीजें और दे दी हैं। इवन कि आजकल तो कम्युनिकेशन है ना, वो आप एनिमल्स से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कर दोगे क्या, अगर ये पता ना लगे आपको। गुड आफ्टरनून सबको। उसके बाद देखो, उसके बाद यूजली दे कम्युनिकेट थ्रू नॉन वर्बल मींस, जब आप नॉन वर्बल तरीके से कम्युनिकेट करते हो, नॉन वर्बल तरीके के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे फील्स। ठीक है, आप फीलिंग कैसी है आपकी, कैसे फील कर रहे हो, पेन कैसी है, प्रेशर क्या है आपके ऊपर, जॉय, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, एंग्री, आप एंग्री हो जाते हो, जो चीजें आपकी इमोशंस को बताती हैं, जो आपके इमोशन से जुड़ी होती हैं, उनको ज्यादातर नॉन वर्बल के अंदर इंक्लूड किया जाता है। बट देयर लैंग्वेज इज साइलेंट। ठीक है, ये जो लैंग्वेज होती है आपकी साइलेंट होती है। बिसाइड साइलेंट लैंग्वेज देयर इज स्पेशल काइंड ऑफ लैंग्वेज, जैसे वर्बल लैंग्वेज है, वर्बल लैंग्वेज कैन बी यूज। इसके अलावा और लैंग्वेज हैं जो वर्बल लैंग्वेज हैं, जिसमें आप बोल करके बताते हो सारी की सारी चीजें। ठीक है, नॉन वाली तो पता लगी आपको, वर्बल वाली आपको पता ही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वर्बली वर्डों का यूज कर रहा हूं। अभी डेफिनेशन देखो, ये भी सेम सेम सी होती हैं, पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर डेफिनेशन में हर बंदे ने अपना निचोड़ डाला होता है। ठीक है जी, कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात की जाए, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। कम्युनिकेशन ये किसने दिया है, सन बोर्न ने दिया है, कि जो कम्युनिकेशन है इसके अंदर एक ऐसी प्रोसेस है कि आप मैसेज को सेंड करते हो या रिसीव करते हो, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बताया। उसके बाद फोकोर्नियर ने बोला है अपने बारे में, मतलब कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, कम्युनिकेशन इज द नेवर द लेस एंड अटेम्प्ट एट द मेकिंग कॉमन द बेसिक कंडीशन फॉर द ओरिजिन द exist and the develop of the every social relationship। यहां पर देखो इसने बोला है कि अगर आप समाज के अंदर रहना चाहते हो, देखो अलग बंदे ने, इसने तो सिर्फ मैसेज की बात कर दी, खत्म कर दी। इसने बोला है, देखो क्या बोला है इसने, कि अगर आप समाज के अंदर रहना चाहते हो, समाज के अंदर खुद को डेवलप करना चाहते हो, एग्जिस्ट करना चाहते हो, अपनी खुद की एक इमेज क्रिएट करना चाहते हो, तो वहां पर कम्युनिकेशन के बिना ये चीज संभव नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन के बिना संभव नहीं है। और आपको यहां पर कुछ कॉमन जो बेसिक कंडीशन है
वो फॉलो करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन के अंदर, तभी आपका जो ओरिजिन है, एग्जिस्टिंग है आपकी, और समाज के अंदर जो डेवलपमेंट है या समाज के अंदर जो रिलेशनशिप है फिर बन सकते हैं। एंडरसन क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कम्युनिकेशन इज द डायनेमिक प्रोसेस इन विच मैन consequently and unconsequently affects the cognition of other through जो आपका मटेरियल है, एजेंसी है, यूज द सिंबॉलिक वे। यहां पर इन्होंने बोला है कि जितने भी आप कॉन्शियसली काम करते हो, अनकॉन्शियसली काम करते हो, सारे के सारे जो कॉन्शियसनेस होती है आपकी, अनकॉन्शियसनेस होती है, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या करती है, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। ये एक क्या होती है, डायनेमिक प्रोसेस होती है, जो कि आपके चेतन अचेतन मन के ऊपर क्या करती है, उसके ऊपर क्या करती है, इफेक्ट डालती है जहां भी आप काम करते हो। कोग्नेशन की बात करते हैं, इफेक्ट द कोग्नेशन, मतलब आपके माइंड के ऊपर सीधा इसका प्रभाव होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, एंड ऑफ अदर थ्रू मटेरियल्स हो सकता है, इसके अंदर आप किसी भी तरीके का मटेरियल यूज कर सकते हो, कोई एजेंसी को यूज कर सकते हो, और सिंबॉलिक चीजों को यूज यहां पर किया जा सकता है। उसके बाद डॉक्टर जी बोलते हैं आगे, ठीक है, मैकफार्डल डॉक्टर जी बोल रहे हैं, ये कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग। देखो मीनिंगफुल, यहां पर एक अच्छी सी बात है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है, बिना किसी बात के आप अगर कोई भी बंदा है, आजकल तो ये बात बहुत ज्यादा चलती है, आपको किसी से मतलब होता है ना, मतलब होता है फिर ही जाकर के बात करते हो ना, वही बात है कि बिना मतलब के आप कम्युनिकेशन नहीं करते हो। इट प्रोसेस विच मीनिंग प्री रिसीव्ड एंड अंडरस्टैंड, वही आगे वाली बात है कि ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, एक बंदा सेंड करता है, दूसरा उसको समझता है, वही आगे बात है। उसके बाद कैली है, वो अपनी भाषा में बोलती है कि कम्युनिकेशन इज द फील्ड ऑफ नॉलेज। देखो कम्युनिकेशन करने से आपको क्या आती है, नॉलेज आती है। कम्युनिकेशन आपकी नॉलेज से डील करता है विद द जो सिस्टमैटिकल एप्लीकेशन ऑफ सिंबल्स टू एक्वायर कॉमन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट और इवेंट। देखो कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात की जाए, यहां से क्वेश्चन निकलते हैं, ऐसी डेफिनेशन से क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, मतलब उनको मिलना चाहिए कोई अलग सा पॉइंट। जैसे पहले एक पॉइंट मिला कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये वैसे कॉमन सी बातें हैं, आप इसको समझते भी होंगे, पर ज्यादातर देखा जाए जैसे डेफिनेशन होती है ना, वहां से वो क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि इतनी लाइन लिख दूं ना, अगर मैं इतनी भी लाइन लिख दूं तो आप वो भी नहीं बता सकोगे, इसकी जगह पर मैं कोई इसका संडोनियम अंडोनियम लगा दूं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर देते हो जो बेसिक वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको पढ़ते नहीं, आपको लगता है यार मुझे आती हैं ये सारी चीजें, पर जब एग्जाम आता है तो आप दिमाग चकरा जाता है कि यार सारी चीजें तो सेम सी जैसी दिख रही हैं, करूं अब क्या मैं। ठीक है, वो बातें ध्यान रखनी है, थोड़ा डीप में जाकर के पढ़ा करो। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, फील्ड ऑफ नॉलेज होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, फील्ड ऑफ नॉलेज को बताता है, उसके साथ डीलिंग करता है। क्योंकि बिना कोई कम्युनिकेशन किए, चाहे आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, रिटन कम्युनिकेशन करते हो, या नॉन वर्बल करते हो, कैसा भी कम्युनिकेशन करते हो, आपका फील्ड ऑफ नॉलेज के साथ डील करता है, मतलब आपकी नॉलेज को इंक्रीज करता है। नॉलेज को कैसे इंक्रीज करता है, अगर बुक पढ़ रहे हो आप, ठीक है जी, ठीक है, वर्बली हो गया या नॉन वर्बली, जैसा भी आप इसको समझते हो, तो बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ने के बाद आपको नई चीजों की एप्लीकेशन करनी आएगी, नॉलेज आएगी, आपको नई नई इंफॉर्मेशन एक्वायर करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी फिनोमेना के लिए। उसके बाद लूथर क्या बोलते हैं, लूथर बोलते हैं इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कॉमनली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। देखो ट्रांसमिशन करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, इट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर। ठीक है जी, बिहेवियर को एक्सचेंज करता है, एक अपने जो विचार हैं दूसरों तक पहुंचाता है, उसको जैसा आप सोचते हो वैसा उसको समझाना ही कम्युनिकेशन है। ठीक है, जैसा जैसे मैं यहां पर जो भी बातें आपको पढ़ा रहा हूं, जैसी मैं पढ़ाना चाहता हूं, जैसा आपको बताना चाहता हूं, वैसी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, वैसे आपको बोलूंगा कि भाई ये चीज मेरी कैप्चर करो। ठीक है, यहां पर ज्यादा फोकस करो कि कॉमनली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ए कुमार हैं, हमारे इंडिया के राइटर हैं, इन्होंने क्या बोला है,
कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस मेकिंग ए मैसेज अंडरस्टूड बाय सेटिस्फाइंग। देखो इन्होंने अलग तरीके से बोला है कि जो कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका जो मेन काम होता है वो अंडरस्टूड करना होता है मैसेज को, और तब तक आपका मैसेज सही नहीं माना जाएगा या कम्युनिकेशन अच्छा नहीं माना जाएगा जब तक ना तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी या ना सामने वाले को। तो वही बात है, कम्युनिकेशन क्या करती है, सेटिस्फेक्शन लेवल को भी ऊपर लेकर जाती है। नीड टू सेट एंड ईगो सेट ऑफ द रिसीवर, वो आपके जो भी आपका रिसीवर है उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए उससे। देखो अब बात करते हैं एक यहां पर इस डेफिनेशन से जुड़ी हुई, जैसे आप क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो या किसी भी तरीके का कोई अदर काम करते हो, उस काम के अंदर जो किससे जुड़ा होता है, सेलिंग से जुड़ा होता है। ठीक है जी, जो किससे जुड़ा होता है, सेलिंग से। जब तक कोई भी कस्टमर को आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा, आप कम्युनिकेट करके ही बताओगे ना उसको हर चीज। अगर कुछ भी चीज सेल करनी है तो कम्युनिकेट करके बताओगे। जब तक सामने वाला बंदा उसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी, उसका अंदर की जो नीड है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं माना जा सकता। उसके बाद करते हैं बात आगे, ये बोलते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द ट्रांसमिशन ऑफ द मीनिंग। ट्रांसमिशन ऑफ द मीनिंग क्या होता है अभी, कि आप एक जगह से मीनिंग को दूसरे जगह पर पहुंचाते हो, ये मतलब होता है ट्रांसमिशन का। बताओ भी सब लोग, एक बार कमेंट करके बताओ सब लोग, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। इज द वेरी एसेंस ऑफ द सोशल सिस्टम और एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, जितना मीनिंग आपको समझ आया ना, जितना मीनिंग आपको समझ आया किसी भी चीज का, उससे ज्यादा समझाने की कोशिश करना, दूसरों तक उसको ज्यादा पहुंचाना। कि भाई सामने वाला बंदा भी कई बार क्या होता है, जैसे मैंने दो चीजें बताई हैं, क्या पता आपका ज्यादा माइंड चल रहा हो, आप उससे चार चीजें निकाल रहे हो, और सामने वाला हमें फिर क्या दे, अपना फीडबैक दे और बताए कि भाई आपने जो चीज बताई है इसके अंदर ये चीज भी होती, तो हम सामने वाले बंदे से भी कुछ सीख सकते हैं। उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन। आपका जो मिशन है, एक तो मैसेज ट्रांस करना है, और साथ में क्या होता है, एक ऐसा एसेंशियल है कि आप सोशल वर्क से भी लिंक बनाओ और ऑर्गेनाइजेशन से भी बनाओ, उसके बारे में बताया गया है। अब देखो, वाई डू वी कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट क्यों करते हो, इसके बारे में बताओ। कि टू सेटिस्फाई नीड दैट वी हैव विद इन अस। ठीक है, आपके अंदर क्या चीज मौजूद है, आप किस तरीके से सेटिस्फाई हो पाओगे। आप अपनी बात बताओगे ना, अगर आपको बताऊं कि यार भाई आपको किस तरीके से पढ़ना पसंद है, आप मुझे बता दो, मैं वैसा पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, आपको किस तरीके से पढ़ना पसंद है, आप कम्युनिकेट करके मुझे अपनी नीड्स बताओ ना, मैं उसको सेटिस्फाई करूंगा बाद में। आपके जो भीतर की जरूरत है, आपके अंदर की जो नीड है ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ही कम्युनिकेशन को किया जाता है। ठीक है, नहीं तो क्या जरूरत है किसी से बातचीत करने की, दुनिया फिर रही है, फिरने दो। हाँ, उसके बाद बात करते हैं टू सर्वाइव फिजिकली एंड ह्यूमन बीइंग। आप अगर दुनिया के अंदर सर्वाइव करना चाहते हो ना, तो आपको बोलना भी पड़ेगा भी। ठीक है, ह्यूमन के साथ रहना है आपको, दुनिया के अंदर फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से रहना, तो आपको कुछ ना कुछ नीड भी होंगी, खाना पीना, आपकी जो मौलिक चीजें होती हैं, ठीक है, जो एसेंशियल नीड्स होती हैं आपकी, उनको पूरा करने के लिए आप बोलोगे। ठीक है, चाहे छोटा बच्चा भी है ना, अगर उसको भी नीड होती है ना, जब वो मतलब दूध पीने की जिद कर रहा होता है या उसको भूख लगी होती है, तो वो भी रो पड़ता है अपनी मम्मी के सामने कि मम्मी दूध पीना है। ठीक है, चाहे वो नहीं बोलता, चाहे वो नहीं बोलता, लेकिन वो अगर फिजिकली सरवाइव करना चाहता है, ह्यूमन बीइंग है, तो वो क्या करेगा, आपको किसी ना किसी संकेत देगा, आपको ऐ करके रोने लग जाएगा, और क्या है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टू फील सिक्योर एंड वैल्यूड बाय अदर, टू बी इन्वॉल्व विद द अदर इन द रिलेशनशिप। अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, सबसे पहली बात है कि कम्युनिकेशन करते क्यों। कम्युनिकेशन करने से आपका क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होता है तो आप दूसरों को क्या कर सकोगे, फील कर सकोगे, आपको भी पता लगेगा कि मैं किस बंदे के साथ सिक्योर हूं। ठीक है, कम्युनिकेशन से पता लग जाता है, बंदे की, सामने वाले बंदे की बातें या हरकतें बता देती हैं आपको कि वो बंदा आपके साथ या आप उसके साथ सिक्योर हो या नहीं हो। ठीक है,
और सामने आपका जो रिलेशनशिप है उसको बिल्डअप करने में भी आपकी हेल्प करता है, और आपको ये पता लग जाता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो ये बंदा है मेरे लिए वैल्यूएबल हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये सारी बातें कम्युनिकेशन से ही हमें पता लगती हैं, क्योंकि वो पता लग जाता है ना कि आने वाले टाइम पे मान लो किसी से आपको नीड होगी, आपको 5,000 रुपयों की नीड थी, ठीक है, पहले तो आप सबकी हेल्प करते रहे, एंड ऑफ द डे जब आपको जरूरत पड़ी आपने अपने 2-3 दोस्तों से पूछा, वैसे ही पूछ लिया, आपको जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ आपने क्लैरिफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए पूछ लिया कि भाई यार 5,000 की जरूरत है मेरे को, क्या मेरे को पैसे मिल सकते हैं? बोलता है भाई कहां से आए, लॉकडाउन है, मेरे पास होंगे तो तेरे पास। हम लोग बोल देते हैं भाई तू दे दे यार, अगर तेरे पास है इतना तो तेरा काम चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है तेरी, तेरी कौन सी सैलरी रुक गई है, लॉकडाउन है तो। लेकिन वो बोल देता है कि भाई मेरे खुद के खर्चे। तो वहां से पता लग जाता है हमें कि जो वैल्यू ऑफ अदर है वो कितनी है हमारे लिए, ठीक है, हम महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं से हमारे जो रिश्ते हैं ना, जो हमारे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, बिल्डअप होते हैं, ठीक है। उसके बाद है टू कंडक्ट द एवरीडे बिजनेस ऑफ और लिविंग, ठीक है। यहां पर जो और लिविंग की बात करते हैं कि आप किस तरीके से लीव्स करते हो, आप किस तरीके से रहते हो। अगर आपने बिजनेस करना है, बिजनेस करना है कोई भी, किसी भी तरीके का, कोई भी, आपने घर पे किसी के साथ स्टडी करनी है, अगर आपने ट्यूशन पढ़ाना है, तो मेरे को भी आपके साथ कम्युनिकेट करना ही पड़ता है ना। मेरे को भी तो समझना पड़ेगा ना कि भाई आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है भाई, आपने कितना चैप्टर कवर कर लिए हैं, कल आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आपकी लाइफ है, अगर आपको जीना है तो आपको एवरीडे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो तभी हम कम्युनिकेशन करते हैं। टू गिव द रिसीव इंफॉर्मेशन, टू प्ले विद आइडिया एंड स्टोरीज। यहां पर देखो अच्छी सी बात बोली गई है कि कम्युनिकेशन से हम क्या करते हैं, नई इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, नई इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। टू प्ले विद आइडिया एंड स्टोरी, और हम क्या करते हैं, आइडिया एंड स्टोरी के साथ खेलते हैं, मतलब प्ले करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं खुद। जैसे कोई भी बुक है, ठीक है, कोई भी बुक है, उस बुक के अंदर कोई अच्छी अच्छी स्टोरी लिखी है, अगर आप उस बुक से बातें करोगे ना तो ही आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होगी। तो यही बात है कि वर्बल और नॉन वर्बली तरीके से आप यहां पर काम करते हो। टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ, जो आपकी खुद की सेल्फ होती है, आप खुद को व्यक्त करते हैं, ठीक है, खुद के बारे में बताते हो, किस तरीके से आप दूसरों के सामने अपने आप को पेश करते हो, उसके लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि किसी बंदे ने कोई ना कोई चोरी कर ली, किसी ने उसकी एफआईआर करवा दी, एफआईआर करवाने के बाद उसको जज के सामने पेश कर दिया गया, ठीक है, जज के सामने पेश करने के बाद बाबा जी बोलने लगे मैंने तो कोई चोरी नहीं की, मैं तो भगवान का नाम लेता हूं, ठीक है। तो वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, खुद के बारे में बता रहा है, ठीक है। टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, आप ना अपने वर्ल्ड की बात की गई है, टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, कि आप दुनिया को किस तरीके से समझते हो। दुनिया को समझने के लिए आपको दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब यहां से ही क्या हो जाएगा कि एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। उसके अंदर मैं आज ही सुपर क्वेश्चन बंद कर रखे थे मैंने, तो आज मैं दोबारा से वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये आपका हो गया कि कम्युनिकेशन करते क्यों, ठीक है जी। कम्युनिकेशन के बारे में यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिकेशन। देखो आज सिंपल सी क्लास है बिल्कुल, और पहली क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूं हर कोर्स की, और जिसको भी ज्वाइन करनी थी कर ली होगी, और आगे की जो क्लासेज हैं आपको मतलब फ्री के अंदर नहीं मिलने वाली, उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा। उसके बाद बात करते हैं यहां पर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द लीस्ट, कम से कम 2 पर्सन। जो कम्युनिकेशन होता है ना, अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो उसके अंदर 2 या 2 से अधिक लोग शामिल होते हैं। एक बंदा तो मैसेज भेजने वाला है, दूसरा मैसेज रिसीव करने वाला है। उसके बाद 2 वे कम्युनिकेशन होती है, अगर आपने कोई भी मैसेज दिया, ये मैसेज आपने दिया, सामने वाले बंदे ने रिसीव किया, ठीक है जी, सामने वाले बंदे ने इधर से तो आपने मैसेज दे दिया, सामने वाला बंदा भी तो किसी ना किसी तरीके का आपको फीडबैक देगा ना कि अरे भाई क्या कर रहा है तू जिंदगी में, ठीक है। आपने कुछ उसको बताया अपनी जिंदगी के बारे में, उसने आपको बता दिया कुछ।
तो ये होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है। आप जब भी कम्युनिकेशन करते हो, एसेंशियल पार्ट होता है हमारा टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन की बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आप, कुछ बच्चों ने ना लास्ट बैच ले रहा था जब मैं 2019 के अंदर, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया था कि सर बुक्स कैसे आपको फीडबैक देंगी अगर आपने बुक के ऊपर कुछ प्रतिक्रिया की या आप बुक के ऊपर कुछ पढ़ रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि देख पागल बंदे, अगर तू बुक पढ़ भी रहा है ना तो तेरे को फीडबैक में वो नॉलेज दे रही है अपनी। ठीक है, अगर तू उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो भी तो आपको नॉलेज दे रही है ना कुछ तो सिखा रही है ना। ये स्लाइड है, आप खुद इसको पढ़ने लग जाओ। ठीक है, आप खुद इसको पढ़ने लग जाओ, अरे कुछ तो दो वर्ड सीखोगे ना, वही आपके लिए फीडबैक होता है ना, वो अपनी नॉलेज आपको देता है। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, आपको हर चीज के बारे में बताएगा वो सामने वाला पर्सन, जो आप चाहते हो सीखना उससे, जो क्वेश्चन करोगे उसका आंसर मिलेगा आपको। वही बात है ना, बुक के अंदर जो पढ़ोगे आपको उससे फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप अच्छे से सीख पाओगे, आपको नई नॉलेज आने लग जाएगी। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेशन का पर्पस, बेसिक पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन टू द क्रिएट एंड अंडरस्टैंड। सबसे बड़ी बात होती है जो आपने मैसेज भेजा उसको अंडरस्टैंड करना, उसको अंडरस्टैंड करना ही क्या होता है हमारा, अंडरस्टैंडिंग करना ही क्या होता है कम्युनिकेशन का बेस्ट पर्पस होता है। द रिसीवर शुड अंडरस्टैंड द मैसेज सेंड एंड शुड रिस्पॉन्स, अपने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करे। वो सामने वाला बंदा जैसा क्वेश्चन किया आपने, जैसा पूछा है उसका क्वेश्चन अपने तरीके से करे। ऐसा ना हो कि यार आप किसी भी तरीके का मैनिपुलेट करके बोलो कि यार ये बंदे को समझा करके कोई ना कोई फीडबैक ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा आप मैसेज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सामने वाला खुद के नॉलेज से, खुद के मतलब एक अंदर से फीलिंग आए उसको कि मैंने ये बोलना चाहिए वो। ठीक है, उसको पता लग जाएगा ना हमारे को भी कि सामने वाला बंदा कितना कैप्चर कर रहा है। जैसे मैं कोई भी चीज आपको पढ़ाता हूं, मैं बोल देता हूं कि भाई मुझे बताओ कितना आपको समझ आया, कितना नहीं समझ आया। तो उस चीज के लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन का वही पर्पस होता है कि आप मेरे मैसेज को अंडरस्टैंड कर गए हो या नहीं करे हो, बस इतनी सी बात है। फॉर्म, अब बात करते हैं किसकी, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है, इसका रूप क्या है कम्युनिकेशन का। आप बहुत चीजों से कर सकते हो, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। देखो 4 तरीके का हमारा कम्युनिकेशन होता है। वैसे तो आजकल तो बहुत सारे मतलब पार्ट निकल गया, फॉर्म निकल गए हैं, लेकिन 4 तरीके हमारे बेसिक होते हैं। 2 होते हैं पर्पस के अकॉर्डिंग और 2 होते हैं हमारे वे के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होते हैं 2, और 2 होते हैं मतलब हमारे किसके, वे के अकॉर्डिंग। जैसे वर्बल वे हो गया या नॉन वर्बल हो गया, ये होता है हमारा पर्पस, फॉर्मल पर्पस और इनफॉर्मल पर्पस के लिए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन है, रिपोर्ट है, क्वेरीज है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न या वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का किस तरीके का स्कोप है, कम्युनिकेशन कहां कहां यूज हो सकता है। देखो स्कोप का मतलब यह है कि जहां पर कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है, हर चीज में जुड़ा है, दुनिया की यूनिवर्सल है ना, जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल के अंदर जितना भी सारा काम होता है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जितने भी आप लोगों के ह्यूमन रिलेशन बनते हैं वो सारे के सारे कम्युनिकेशन से हैं। कम्युनिकेशन के बिना जिंदगी ही नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन के बिना हर बंदे की लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट होता है कम्युनिकेशन। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर अलग से बता रखा है थोड़ा, जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बताया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो कम्युनिकेशन है उसके बिना हमारी लाइफ सरवाइव नहीं हो सकती। जितना भी हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, सबके साथ हमें किसी ना किसी तरीके का कम्युनिकेट करना पड़ता है। और मैंने तो अभी पीछे आपको बताया कि एनिमल के साथ भी आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा यार बहुत लोग डॉग रखते हैं, उनके साथ बातचीत करते रहते हैं। यूट्यूब पे बहुत कुछ आता है, कुछ लोग पैरट रखते हैं उनके साथ करते हैं। ठीक है, कुछ लोग रैबिट रखते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। कम्युनिकेशन इज द डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस कैसे होती है भाई, कम्युनिकेशन डायनेमिक प्रोसेस इस तरीके से है कि आपको देखो, इसके अंदर हम लोग आगे बहुत सारी चीजें और समझेंगे जिससे आपको पता लगेगा, लेकिन पीछे मैंने टीचिंग में आपको पढ़ाया था, स्टिमुली होती है।
ठीक है, एक होती है स्टिमुली, एक होता है रिस्पॉन्स, वो सारी चीजें यहां आगे करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी को कोई पिंच करोगे, स्टिमुली दोगे, ठीक है, तो आपका उसका फीडबैक मिलेगा। ठीक है, अगर आप चूंटी काट के देखना, अगर कोई छोटा भाई बहन बैठा ना, गाल के ऊपर आएगा ऐसे दैड़ देनी। ठीक है ना, तो वही बात है कि अगर आप कम्युनिकेशन करते हो, वो आपको टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, इन्फ्लुएंस करता रहता है। और कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस की एक प्रोसेस है, मोड एंड थिंकिंग। ठीक है, मूड एंड थिंकिंग होती है हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, अगर आपका मूड हो, थिंकिंग हो, अच्छे से सोच विचार करने की, उस टाइम पर आप जब भी किसी से कम्युनिकेशन करते हो, जैसे मान लो किसी के साथ कुछ हो जाता है, ठीक है, दोस्त से फाइट हो जाती है, तो वो अपने दुखड़े सुना रहा होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। कुछ बंदे उसकी बात सुन के या मूवी देख के ही रोने लग जाते हैं। ज्वाइन अगेन। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लें, 1 मिनट रह गया, सब लोग इसी लिंक से ज्वाइन कर लें सब लोग। ठीक है जी, 1 मिनट रह गया, इसी लिंक से ज्वाइन कर लो सब लोग। तो जल्दी से जल्दी सब लोग आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं यहीं से हमारी क्लास को। और एक बार आके ना कोई बच्चा ये बोल दे कि वॉइस क्लियर है, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक प्रोसेस हमारा चल रहा था। चलो ठीक है, आशु ने बोल दिया। अब देखो यार, डायनेमिक प्रोसेस की हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। डायनेमिक प्रोसेस के अंदर क्या सिस्टम है, जो आपका मूड एंड थिंकिंग है वो बताती है। ठीक है, सेंडर है, आपको कोई मैसेज भेजता है, द वे ए मैसेज इज जो एक्सपेक्ट करते हो आप, थोड़ी एक्सेप्ट करते हो ना, डिपेंड अपॉन द फैक्ट। आप कुछ ना कुछ मैसेज भेजते हो ना, वो किसके जरिए आप लोग उसको एक्सपेक्ट करते हो, या मतलब एक्सेप्ट करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, तो आप उसके ऊपर क्या करते हो, एक बंदा तो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है, सामने वाला बंदा एक्सपेक्टेशन होती है उसकी कुछ ना कुछ, वो सोचता है कि मुझे ऐसा मैसेज मिलेगा। ठीक है, दो चीजें यहां पर होती हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है कि आप लोग किस तरीके का मैसेज भेजोगे, उसको एक्सेप्ट करने वाला है। एक एक्सपेक्टेशन होती है, वो देखता है कि सामने वाले बंदे की एक्सपेक्टेशन क्या है, सामने वाले बंदे की नीड क्या है। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रख के अगर आप, अब एक्सपेक्टेशन कौन करता है आपसे, या तो आप करोगे, रिसीवर करेगा, या करेगा सेंडर। ठीक है, दोनों उनकी कुछ ना कुछ जरूरतें होंगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग या तो मैसेज सेंड करेगा, या सामने वाला बंदा अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट करेगा, या उसको क्या करेगा, उसको क्या करेगा, या तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। वही बात है। ठीक है, यहाँ उसके ऊपर कोई ना कोई आपको मतलब उसकी जो 5 सेंसेस होती हैं, उनके ऑर्गन्स को यूज करके आपको टाइम टू टाइम क्या करेगा, फीडबैक देगा। उसके बाद देखो, कम्युनिकेशन इज मोर मच देन द वर्ड। कम्युनिकेशन के अंदर ना ओनली वर्ड, जैसे मैं अभी आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत कुछ शामिल होता है। ठीक है, आपके जैसे फेस के एक्सप्रेशन है, ठीक है, वर्ड के बिना, अगर मैं वर्ड भी बोल रहा हूं ना, वर्ड भी बोल रहा हूं, तो भाई कहां पर जोर दे रहा हूं, ठीक है, मेरी टोन क्या है, वो आगे सीखेंगे। बहुत कुछ सीखना है कम्युनिकेशन के अंदर भी, वो आगे एकदम से पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आइडिया एंड इमोशन को इन्वॉल्व किया जाता है। लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज डन बाय साइन। बहुत सारे कम्युनिकेशन आपके, जैसे आपने देखा होगा, कोई भी रोड है, ठीक है, वैसे मैंने ना यहाँ पिक्चर वगैरह नहीं लगाई, लेकिन आप बड़े बच्चे हो, सीख जाओगे ऐसे ही। कोई भी रोड है, उसके ऊपर ऐसा लगा होता है ना कि भाई आगे जंपर है, ठीक है, आगे ब्रेकर है, उसके ऊपर ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे 2-3 बना दिए जाते हैं, आगे ट्रिपल ब्रेकर है। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन साइन, सिंबल एंड गेस्चर एंड पोस्चर से, जैसे बोलते हैं ना, आपने देखा होगा, आपने भी किया होगा अपने कॉलेज या स्कूल के अंदर, आपका कोई भी फ्रेंड आपसे कुछ पूछ रहा होगा, या दो तीन लोग हो आप, आपसे कोई भी फ्रेंड पूछ रहा है कि कल स्कूल में आया था, ठीक है, आप पीछे से ऐसे बताना नहीं, बताना नहीं, ठीक है, उसको इशारा कर देते हो। वो आपके गेस्चर्स होते हैं, वो आपके कुछ ना कुछ समझाने के लिए जो यूज करते हो गेस्चर होते हैं। पोस्चर होते हैं आपका बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, किस तरीके से आप करते हो, गेस्चर पोस्चर इन चीजों में आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। भाई जब भी कोई कम्युनिकेशन करते हो, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आजकल तो
बिना मतलब के कोई बंदा आपको मैसेज नहीं करता। अगर आपके रिश्तेदार भी हैं ना, हाल चाल भी नहीं पूछेंगे बिना मतलब के आपके। बोलते हैं ना, आपके जो मतलब रिश्तेदार है ना, या आपके फ्रेंड्स लोग हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है, सब लोग ये चीजें फेस करते होंगे, मैं अकेला नहीं फेस करता, सब लोग करते होंगे, कि आप का कोई भी फ्रेंड है ना, जब उसको कोई जरूरत होगी तभी आपके पास कॉल या मैसेज आएगा उसका। ठीक है, वही बात है कि कम्युनिकेशन है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ गोल छिपे होते हैं। अगर आपने कम्युनिकेट करना है, अगर आप किसी भी कस्टमर से बात कर रहे हो, ठीक है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो मतलब आपकी कंपनी का हाथ है उसके पीछे। ठीक है, आपकी सैलरी का हाथ है, कि अगर मैंने किसी बंदे को कन्वेंस ना किया तो मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। तो वही बात है कि गोल होते हैं आपके कुछ ना कुछ, जैसे LIC वाले टारगेट रख देते हैं गोल, कि इतनी पॉलिसियां बेच, इतनी पॉलिसियां बेचने के लिए 10 गांव में जाना पड़ता है उसको, 10 विलेज में। उसके बाद क्या होता है, कम्युनिकेशन इज द कन्वेंशनल। कम्युनिकेशन क्या होता है, कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल कैसे होता है, कन्वर्सेशनल या कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वर्सेशनल कैसे होता है, कम्युनिकेशन सेटअप द लिंक बिटवीन। आप फैक्ट होता है, कोई भी फैक्ट होता है, आइडिया होता है, एंड थस हेल्प टू कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेट। तो यहां पर दो लोग होते हैं, उनके बीच में जो आपको लॉजिकल प्रोग्रेस के बारे में बताएगा। कम्युनिकेटर है ना, जो कम्युनिकेटर है, वो अपने दूसरे लोगों को किसी भी चीज के बारे में, फैक्ट के बारे में लॉजिकल रूप से बताता है। कन्वर्सेशनल उसको ही बोला जाता है। मतलब आप बीच की जो कड़ियों को जोड़ते हो, जैसे आपके पास कोई पजल था, ठीक है, पजल को जोड़ने के लिए, या कोई भी तरीके की कोई गेम है, 2 लोग बैठकर खेल रहे हैं, 3 लोग बैठ के, उन बीच की कड़ियों को जोड़ने के लिए आपको हेल्प करेगा या खुद आप करोगे, वही होता है कन्वर्सेशनल। हमारा कम्युनिकेशन उसको ही बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है ना, इज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कैसे है, किसका मतलब, कॉन्ग्रुएंस मींस इज वन वर्ड। हाँ, तो यहां पर कहां लिखा हुआ है, मैंने इसकी तो बात ही नहीं की ना, कॉन्ग्रुएंस की। कॉन्ग्रुएंस की तो मैंने बात ही नहीं की अभी तक का। कहां लिखा, कहां है, ये वाला क्या, ये वाला। अरे देखो, इसका मतलब ये होता है, गोल के लिए अब कोई काम करते हो ना, उसके लिए इसका मतलब ये नहीं होता, वन वे नहीं होता। अगर आप मान लो कोई गोल है आपका, अब मेरी बात सुनते रहो। अगर आपका कोई गोल है, मतलब आपको एक अच्छे तरीके से समझाता हूं मैं। आपका गोल है कोई, गोल के लिए आपकी कंपनी का कोई टारगेट है, गोल टारगेट लगा लो, कुछ भी लगा लो। उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या आप सप्लायर से बात नहीं करोगे, कच्चा माल नहीं लोगे वहां से, या किसी भी और बंदे से आप किसी भी तरीके की बात नहीं करोगे। जैसे आप PhD वर्क कर रहे हो, ठीक है, PhD वर्क कर रहे हो, सर वन वर्ड से मेरा मीन्स है कि, मीन क्या होगा, अच्छा, अरे मतलब कम्युनिकेशन ही करना है ना, इसका मतलब यही होता है ना, देयर इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द, मतलब आप किसी भी गोल के लिए प्रभावी रूप से जब काम करते हो, ठीक है, प्रभावी रूप बोल सकते हो इसको। बाकी डिक्शनरी पे चेक कर लेते हैं एक बार, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। ठीक है, मैं बाकी देख लेता हूं इसका मीनिंग क्या निकलता है। मतलब ये होता है ना कि आप प्रभावी रूप से बोलोगे, अनुरूपता सामने वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे सामने वाले की नीड है। इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब पता क्या, दोनों के टारगेट सेम, हाँ बिल्कुल। देखो जैसे कंपनी के अंदर आपका, वही तो बात बता रहा हूं ना, कोई भी टारगेट पूरा करोगे। PhD वर्क कर रहे हो आप, ठीक है, आपके साथ 2 लोग रिसर्च कर रहे हैं, दोनों का टारगेट एक है ना, वो मिलजुल कर कम्युनिकेशन करके अपना काम निपटा देंगे। ठीक है, अनुरूप होनी चाहिए कोई भी चीज, क्या होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, अनुरूपता। ऐसा ना हो कि आप सामने वाले के से काम भी ले रहे हो, उसको गालियां भी दे रहे हो, ठीक है ना, मेल खाती हो। ठीक है, वो बोलते हैं ना, एक मैं यहां और भी बात बता देता हूं, जो बंदा आपके प्रोडक्ट से मेल खाता है, जो बंदा क्या करता है, आपके प्रोडक्ट से मेल खाता है, ठीक है, कोई बंदा आपके प्रोडक्ट से मेल खाता है, हो सकता है हार्मोनी इन द एक्शन। हाँ, देखो कोई बंदा आपके प्रोडक्ट से मेल खाता है, ठीक है, आप नेल पॉलिश बेच रहे हो,
नेल पेंट बेच रहे हो, क्या लड़कों को बेच दोगे? क्या आप लड़कों को बेच दोगे? आपका गोल लड़कियां हैं सिर्फ, ठीक है, लड़कियों को बेचोगे नेल पेंट? ऐसा थोड़ी है कि हर लड़के को बेच दो। हाँ वो बात अलग है, जो अपनी महबूबा के लिए खरीद करके लेके जाता है वो बात अलग है, लेकिन जो मेन फोकस होगा ना, सम टाइम यस, हाँ गिफ्ट कर देते हैं। फरहान वही तो बात बता रहा हूं ना, जो महबूब होते हैं वो तो कर सकते हैं ऐसा काम, भाई ये कलर अच्छा लगेगा, वो कलर अच्छा लगेगा, ठीक है। अब साड़ी खरीदने थोड़ी जाएगा बंदा, साथ में ले जाएगा भी, कैसी साड़ी चाहिए, कलर बता, सब कुछ पहले 10 लोगों से पूछता है, फिर जाके खरीदता है, कि मेरे को अकेले को पता नहीं। वही बात है कि अनुरूप होनी चाहिए कोई चीज किसी के, ठीक है, अनुरूपता। मेल खाती हो, मेल खाते बंदे वो बोलते हैं ना कि यार तेरी एज देख मेरी एज देख, अपने इक्वल से कम्युनिकेशन कर। कोई भी पर्सनल टॉकिंग करते हैं आप अपने इक्वल से करते हो, या छोटे बच्चे से, अपने मतलब जो चाचे का छोटा सा बेटा है या बेटी है उसके साथ ही करने बैठ जाते हो? ये बात है। वही बात है कि कोई गोल होता है, गोल ओरिएंटेड है आपका गोल, प्रभावी तरीके से मेल जोल खाता हो आपके साथ, वही बात है ये, ठीक है। उसके बाद लॉजिकली बताते हो गया। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है? कम्युनिकेशन आपका इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के रूप में काम करता है। इफेक्टिव ये कहां से है कि आप, बहुत सारी साइंस है, जैसे एथनोपोली हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल है, ठीक है, यहाँ सोशोलॉजी है जिसके बारे में ह्यूमन की स्टडी करते हैं, वो भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें, साइकोलॉजिकल है, एटीट्यूड है, परसेप्शन है, पर्सनैलिटी है, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड आ जाती है, मतलब सब चीजों को लिंक करता है। जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो बहुत सारे जो हमारे सब्जेक्ट है ना उनको क्या करता है, लिंक करता है। चाहे वो किसी भी तरीके का सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजिकल है, ठीक है, या फिजिकल के बारे में बताती है कोई भी चीज, उन सारी चीजों को लिंक करता है। तो मैंने बता ही दिया, जब कम्युनिकेशन है यूनिवर्सल चीज है, वो हर जगह पर आपकी क्या होगी, एकदम से सटीकता के साथ यूज होगी। उसके बाद देखो, उसके बाद और भी दो तीन मतलब एक्स्ट्रा चीजें हैं इसमें, ये तो मैं वैसे ही पढ़ा दूंगा पर पहले लिखी हुई हैं। इट द इन्वॉल्व, दो या दो से ज्यादा लोग शामिल होने चाहिए। इन कम्युनिकेशन मैसेजेस मस्ट, ठीक है, ये बात पढ़ेंगे आगे। गेस्चर पोस्टर वाली पढ़ेंगे, प्रोसेस टू वे होती है, ठीक है। इट प्राइमरी पर्पस क्या होता है इसका, मोटिव और रिस्पॉन्स। आपका प्राइमरी पर्पस ये है कि जो भी आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो उसके लिए आपको रिस्पॉन्स मिले। सबसे बड़ी बात होती है जो मैसेज आपने सेंड किया, सबसे पहली बात कम्युनिकेशन में है मैसेज। मैसेज होना चाहिए, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए उस मैसेज का, मीनिंगफुल मैसेज हो। उसके बाद आप क्या रखते हो कि मोटिव करते हो कि आपको सामने से कोई बंदा रिस्पॉन्स दे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की बात करते हो। उसके बाद फॉलो अप द डाउन, जो आपके कम्युनिकेशन के फ्लो होते हैं, अप टू डाउन हो सकते हैं, साइड बाय साइड हो सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रल पार्ट होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो एक्सचेंज करती है किसी भी बातचीत को। आगे एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। दो लोग शामिल हैं, ये तो आपको बता ही दिया था, पीछे पढ़ लिया है कि जब भी आप कोई भी काम करते हो तो जिसके अंदर एक बंदा रिसीवर होता है, एक बंदा सेंडर होता है, और एक बंदा आपको बोल करके कुछ निर्देशन देगा, कुछ इंस्ट्रक्शन देगा आपको किसी भी चीज के बारे में। तो आप उस इशू के ऊपर इंस्ट्रक्शन को रिसीव करोगे। उसके बाद रिसीव करने के बाद आप किस तरीके का उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हो, किस तरीके से वापस उनको एक मैसेज देते हो, वो होगा, ठीक है। मैसेज इज अ मस्ट, मैसेज बहुत जरूरी है भाई। अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें मस्ट है मैसेज। मैसेज सब्जेक्ट मैटर जिसको बोला जाता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन, ये जरूरी है। ये आपका कोई लेटर हो सकता है, कंटेंट ऑफ द लेटर, स्पीच, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, किसी तरीके का सिंबल हो सकता है, बहुत सारी चीजें आपके मैसेज में आ सकती हैं। इफ देयर इज नो मैसेज, ठीक है, इफ देयर इज नो मैसेज देयर इज नो कम्युनिकेशन, ये बात आप याद रखनी है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन वो बना सकता है, यहां से ही बनते हैं क्वेश्चन। उसके बाद देखो, कम्युनिकेशन में भी रिटन और गेस्चर के अकॉर्डिंग हो सकता है। अब यहां पर थोड़ा सा डीप में बता दिया गया उन्हीं बातों को। कम्युनिकेशन इज जनरली अंडरस्टूड एज अ स्पोकन और रिटन वर्ड। आपको पता है कि आम तौर पर जो बोलकर या लिखकर ऐसे ही आप लोगों को समझाया जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन यहां ही खत्म नहीं होता। लोग तो मेडिटेशन से ही बातें कर लेते हैं, क्या बोला जाता है उसको, टेलोपैथी, टेलोपैथी बोलते हैं क्या उसको?
टेलीपैथी पता नहीं ऐसा कुछ होता है, टेलीपैथी के द्वारा और वो बिना किसी मतलब तार के खुद अंदर से ही बातें करनी स्टार्ट कर देते हैं, वो भी कम्युनिकेशन आता है इसके अंदर। बट इन रियलिटी इट इज मोर देन दैट। आप यहां से कम्युनिकेशन की जब बात करते हो सिर्फ रिटन और स्पोकन की, इससे भी कहीं अच्छा हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, और इससे ज्यादा होता है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट मे बी यूज्ड टू कन्वे मीनिंग फ्रॉम वन। आप एक से दूसरे पर्सन तक कोई भी क्या भेजते हो, किसी भी तरीके का मैसेज भेजते हो, तो वहां पर आपके जो लिप्स हैं उसका मूवमेंट, ठीक है, आप किस तरीके से आंखें हैं उनको ब्लिंक कर रहे हो, ठीक है, हाथों को किस तरीके से लहरा रहे हो, ठीक है, हाथों को किस तरीके से मतलब वेक कर रहे हो, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूं भाई, देखो कम्युनिकेशन कर रहा हूं, हेलो, ठीक है, पता लग रहा है आपको। साथ में अगर मैंने बिना बोले भी आपको ऐसे कर दिया तो आपको साथ की साथ पता लग जाएगा कि मैंने ना तो कुछ लिख के बताया आपको, ना कुछ बोल के बताया, सिर्फ आपको गेस्चर के बारे में बताया जो कि आपको आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए सफिशिएंट था। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेट टू वे प्रोसेस होती है। ये भी मैंने पीछे समझा दिया था अच्छे से कि क्या होता है कि कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता जब तक आपके मैसेज के ऊपर सामने से कोई बंदा रिएक्ट करके उसका रिस्पॉन्स ना दे दे, ठीक है, तब तक ना तो हम रिजल्ट निकाल सकते ना कोई। देखो आप एग्जाम देने भी जाते हो, ठीक है, मैं जैसे आपके यहाँ एमसीक्यू करवाता हूं, एमसीक्यू करवाए हैं, आप सामने से जब तक उसका रिटर्न में आंसर नहीं करोगे, ए या बी या सी जो भी आंसर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको जज कर सकता ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ आर्गुमेंट कर सकता हूं बिना किसी रिस्पॉन्स के। ना तो मैं आपके साथ आर्गुमेंट, वो बोलते हैं ना भाई चुप्पी मार देती है बंदे को कई बार, तो ठीक है, चुप्पी अगर कोई बंदा साध ले तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी आंसर नहीं मिलता। उसके बाद देखो इट प्राइमरी पर्पस टू मोटिव रिस्पॉन्स, वही बात आ गई है यहां पर कि आप जब भी कोई काम करते हो ना, कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, तो कम्युनिकेशन का सबसे मेन जो फंडा है वो है आपका रिस्पॉन्स। आप सामने वाले को ना प्रेरित करते हो, सामने वाले को मोटिवेट करते हो कि भाई कुछ तो बोल दे, मुंह में जुबान है तो कुछ तो बोल दे, वही बात यहां पर बोली गई है। उसके बाद कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल कैसा होता है, जब आप क्या करते हो, कोई भी एक तरीके से कोई भी एक चैनल का यूज करके या किसी भी तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वे में कम्युनिकेशन करते हो। जैसे आप यूजीसी नेट वाले हैं, अभी एग्जाम नहीं ले रहे, उसको मेल भेजो कि भाई कब आएगा, कब आप हमारा एग्जाम करवाओगे, ठीक है, हमारी तो जॉब रुकी पड़ी है, हमारा तो पीएचडी रुकी पड़ी है, लोग पीएचडी में एडमिशन ले लेके जा रहे हैं, तो उनको बोलो थोड़ा, सब लोग मेल करो कि भाई जल्दी से जल्दी एग्जाम करवाओ। तो वो आपका क्या हो जाएगा एक तरीके से कब आया नोटिफिकेशन, कब आया नोटिफिकेशन यूजीसी नेट का एग्जाम का, मुझे तो नहीं लगता, डेट तो नहीं आई यार, कब आई है डेट ऑफिशियल? अरे अभी आई है यार, अभी आई है, जस्ट अभी आई है, ओ माय गॉड, अभी मैंने खोला है, अभी आई है ऑफिशियली 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। लो मजे, 6 से 11 तक का आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है जी। तो 1 मिनट पहले ही मुझे अभी पता लगा, अभी जस्ट अभी मैंने फोन देखा है, तो जल्दी से जल्दी ये करके उसके बाद मैं भी वीडियो डाल देता हूं। तो चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आपका एग्जाम हो जाएगा यस सर, नीट के बाद नेट ही है, हाँ बिल्कुल, मैंने बोला था पहले नीट का होगा उसके बाद ही नेट का है, ठीक है। चलो आप भी वीडियो डाला, हाँ डालूंगा, अभी डालूंगा मैं वीडियो में, फाइनली आ गया, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो दिसंबर के लिए टारगेट था, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ कि हमारा करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, आपका मुंह में घी शक्कर, अरे भाई सबका नेट जीआरएफ हो जाए, मैं तो ये इतना बोलता हूँ, नेट ही कर लो, जीआरएफ नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है। वही बात है फॉर्मल तरीके से, देखो मैंने फॉर्मल की बात की है, यूजीसी को याद किया, और 2-4 मिनट पहले ही आपका क्या हो गया, नोटिफिकेशन आ गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, बस 3-4 पॉइंट और हैं, ये 2 पॉइंट हैं, इसके बाद क्लास ओवर है और नोटिफिकेशन के ऊपर बनाएंगे। इट फॉलो अप, देखो जब भी आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो,
अभी कुछ दिन पहले आया था कि अगस्त के सेकंड वीक, अरे कुछ नहीं बोल सकते, आपका आ गया ना, आ तो गया ना, जाग तो गया ना यूजीसी, ठीक है ना, जाग गया इतना ही काफी है प्यारे बच्चों, जाग गया इतना ही काफी है। अब आगे बात करते हैं यहां पर कि आप देखो कम्युनिकेशन डाउन अप टू डाउन, मतलब अप यहां पर आपका सुपीरियर है, आप उसके सबॉर्डिनेट हो, वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। दूसरा डाउन, डाउन टू अप हो सकता है, ठीक है, उल्टा हो सकता है। जब आप रिस्पॉन्स करते हो साइड बाय साइड, आपके सामने वाला आपकी सेम पोस्ट वाला बंदा है, देखो कितना जोश आ गया ना एकदम से नोटिफिकेशन सुन के, आपके सामने वाला साइड बाय साइड वाला बंदा है, वो भी आपको इस तरीके से, आपको किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हो। इंटीग्रल पार्ट होता है, आपको पता है, इसके द्वारा आप आइडिया, फैक्ट, इवेंट, फिनोमिना, फीलिंग, इमोशन, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देखोगे, वहां भी अपना कमेंट करके फीडबैक देना। और मैं अभी दिन रात एक करने वाला हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि कॉमर्स पेपर भी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, उसकी क्लासेज में चलो मोस्टली मैं अक्टूबर तक है, 1.5 महीना फ्री दे देंगे और क्या। तो यहां तक आपका कम्युनिकेशन हो गया है। तो कल करेंगे आगे, इसके टाइप क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे मैथ को भी पढ़ लें और आगे डीआई को भी सॉल्व कर लें, और जो 2-3 चीजें हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट है, पीपल एनवायरनमेंट वगैरह जो भी है, वो आगे चलेगा हमारा, ठीक है जी। चलो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, और मिलते हैं अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर 10 मिनट के बाद।